सभी प्रेस के बंधुओं का, सोशल मीडिया के सभी यहाँ पर आए महानुभावों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आज हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जहाँ पर पूरे प्रदेश में एक खुशी का माहौल है। कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई है। इस विजय उत्सव को मनाने के लिए सभी के दिलों में एक उत्साह और खुशी का माहौल पूरे प्रदेश में दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का और जन जन का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिनके सहयोग से, जिनके आशीर्वाद से हम इस चुनाव को जीत पाए। दूसरी बात, हमारे पार्टी वर्कर, पार्टी के सभी आला नेता, पार्टी का सभी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा वर्कर, इनका भी मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जिस तरीके से इन्होंने इस चुनाव में काम किया और हमारे पार्टी को इस मकाम तक पहुंचाया, उसमें उनका भी बहुत बहुत आभार। आप सब जानते हैं कि हाईकमांड श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इनका बहुत बड़ा वरदहस्त हमारे ऊपर रहा, इनका आशीर्वाद रहा, जिसकी वजह से हम इस ये सफलता हमको मिल पाई। तो आज उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं हमारे जो प्रभारी रहे, शुक्ला जी, तेजेंद्र बिट्टू जी और सभी कांग्रेस के जो बाहर से ऑब्जर्वर भी लगे, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने भी रात दिन मेहनत करके हमको इस चुनाव में सफलता प्रदान की। सबसे पहले तो मैं आपको मुख्य कारण बताना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव हमने जीता है, इसमें सबसे बड़ा कारण क्या रहा। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जिनका एक चेहरा हर चुनाव में होता था और लोग उस चुनाव में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। इस बार उनकी कमी जरूर महसूस हुई और लोगों ने ये प्रण किया, ये फैसला किया कि आज माननीय वीरभद्र सिंह जी बेशक हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी तस्वीर, उनकी यादें, उनके काम और उनका जो जुड़ाव लोगों से था, वो आज भी बरकरार है। और इसलिए हर व्यक्ति ने ये महसूस किया कि वीरभद्र सिंह जी आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। उनका ऋण हम एक वोट देकर चुकाना चाहते हैं। इसमें सभी ने, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया और हमें ये सहयोग दिया, जिसकी वजह से हमको ये सफलता मिल पाई। कुछ कारण ये भी रहे, भाजपा की सरकार ने बहुत से वायदे किए, लोगों की बहुत सी आशाएं थी कि भाजपा की सरकार, जिसको लोगों ने मौका दिया था, 5 साल उनकी सरकार प्रदेश में रही और 5 सालों में जयराम ठाकुर जी ने कोई ऐसा कार्य करके नहीं दिखाया कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए कोई काम किया हो। बड़ा दुर्भाग्य रहा कि इसी कार्यकाल में कोविड आया और 2 साल कोविड में भी लोगों को लगा कि शायद हम जहां कुछ और काम नहीं कर पा रहे, कम से कम ये हमारे को स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे और जो हमारे मरीज जिनको हम अस्पताल पहुंचा रहे हैं, उनको मदद मिलेगी। चाहे वो ऑक्सीजन की उनको कमी लगी, दवाइयों की कमी लगी, उसमें भी ये सरकार बुरी तरह नाकाम रही। इन्होंने जो जिस तरीके का घोटाला इसमें हुआ है, वो भी एक बहुत ही दुखद बात है कि ऐसे कार्यकाल, ऐसे वक्त में जबकि लोग और मरीज मौत और जिंदगी से जूझ रहे थे, उस वक्त इन्होंने इतना बड़ा स्कैंडल ये जो हुआ है वो जग जाहिर है, सभी जानते हैं कि कहां तो सेवाएं देनी थी। और इसमें भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि माननीय वीरभद्र सिंह जी ने जो बहुत पहले एक सोच की थी और एक ऑक्सीजन प्लांट जो लगाया, जिसकी वजह से बहुत सी जानें बची और इस सरकार से लोगों को लगा कि शायद हमारे को मदद मिलेगी, पर चारों तरफ निराशा ही निराशा दिखी। तो ये भी एक मुख्य कारण था। जहां तक इस सरकार की बात है, आप सब जानते हैं कि ना कोई विकास का काम हुआ, ना ही कोई ऐसा बड़ा कार्य हुआ जिसको हम कह सके कि इनके कार्यकाल में जयराम ठाकुर की सरकार की ये देन है। और उसी तरह से जो स्कैंडल्स इनके कार्यकाल में हुए, पुलिस में भर्ती में घोटाला आपके सामने है
कि किस तरीके से इन्होंने बहुत से बच्चों ने उसमें आवेदन दिया था, बहुत ने बच्चों ने वो टेस्ट क्लियर किया था और उनको लगता था कि हमें एक सरकारी नौकरी उपलब्ध होगी, पर उसमें भी इन्होंने ये कह दिया कि ये इसमें एक घोटाला हुआ है, जबकि सब जानते हैं कि किस तरीके से ये जो ये पुलिस की भर्ती में एक स्कैंडल हुआ है वो आप सबके सामने जाहिर है। उसी तरह से हम जानते हैं कि पिछले 5 सालों में बहुत सी आशाएं जो लोगों को थी, चाहे वो सड़कें बनाने की बात थी, हमारे किसान बागवान जो बहुत त्रस्त थे और उनको लगता था कि शायद इस सरकार हमारी मदद करेगी, और उसमें भी उनके आशाओं के मुताबिक ना वो सड़कों पर पैचवर्क हुआ, ना वो सड़कें बनी, ना वो सड़कों को दुरुस्त किया गया, और बागवान और किसान त्रस्त रहे क्योंकि उनको लगता था कि इस कार्यकाल में शायद हमको कोई राहत मिलेगी, हमारी मांगों पर सरकार गौर करेगी। कहाँ तो गौर करने की बात, और इन्होंने जीएसटी लगाकर, चाहे वो आपके खाद्य पदार्थ में का, चाहे वो सेब स्प्रे में, चाहे वो सेब की पेटियों में, चाहे ट्रे में, इस तरीके से जीएसटी लगाकर आज सारे बागवान निराश थे। उनका भी एक मुख्य कारण रहा कि उन्होंने भी ये कहा कि इन्होंने कुछ करके नहीं दिया, अब हम कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद करेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी तभी हमारी आशाओं को हम सफल कर पाएंगे। तो ये कुछ चंद सी बातें थी जो इनसे नाराजगी का कारण था। महंगाई आप देख रहे हैं कि महंगाई यही बीजेपी की सरकार कहती थी, यही प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में अपने मुख से कहा कि अगर आप मुझे मौका देंगे, जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने कहा जब मेरा वक्त आएगा तो मैं ये 450 का सिलेंडर इसकी दाम घटाकर आपको महंगाई कम करके दूंगा। कितनी बार प्रधानमंत्री जी का दौरा यहां पर हुआ, पर एक बार भी उन्होंने कोई महंगाई कम करने की बात नहीं की। उन्होंने ही कहा था कि मैं 2 करोड़ बच्चों को पूरे भारतवर्ष में रोजगार प्रदान करूंगा, और आज देखें आप 8 साल बीत गए, इन 8 सालों में 16 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था, उसमें भी हमारे नौजवानों को निराशा ही हाथ लगी। तो इस तरीके का कार्यकाल इनका रहा, इससे बहुत निराशा लोगों को हुई है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी हिमाचल प्रदेश में काम किया है, और माननीय वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपना जीवन का अधिकतर समय हिमाचल विकास के लिए दिया है और बढ़ चढ़ के यहाँ के काम किए हैं। जिस क्षेत्र में भी वो गए, जिन्होंने भी मांग की कि हमको स्कूल की कोई कमी है, 10+2 स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, और वो अग्रिम में पैसा भी उसके लिए उपलब्ध करवा देते थे। एज सून एज ही अनाउंस्ड कि आई वाज गिविंग अ 10+2 और कॉलेज, एंड ही वुड गिव द मनी ऑल्सो एंड से कि आप यू गो अहेड, तो तुरंत वो काम पर भी काम हुआ करते थे। और आज आप देखेंगे कि लोगों ने कंपैरिजन किया, लोगों ने ये देखा कि हमने बीजेपी को भी मौका दिया, बीजेपी की सरकार भी बनी, पर इनके कार्यकाल में ना कोई काम आगे बढ़े और ना ही कोई बात ऐसी हुई जिससे हम इस सरकार को दोबारा रिपीट करने का मौका दें। तो मैं समझती हूं कि इस बार हमने ओपीएस की बात की, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बहुत बड़ी निराशा लोगों के दिल में थी कि भाजपा के लोगों से हमने बार बार आवेदन किया, भाजपा की सरकार से आवेदन किया कि हमको ओपीएस लागू करके दे, पर हमने कहा कि अगर भाजपा ने नहीं किया तो हम आपको, हमारी सरकार बनेगी तो ओपीएस भी हम आपको लागू करके देंगे। और महिलाओं को जो अपना घर गृहस्थी चलाने में बहुत सी दिक्कतें आ रही है बढ़ती हुई महंगाई के कारण, तो हमने उनको कहा कि हम हर महिला को हर माह 1500 हमने उनको धनराशि देने की बात की है। और उसके अलावा हमने नौजवानों को, जो कि आज की डेट में भी 65,000 वेकेंट पद पड़े हैं, तो हमने कहा हमारी सरकार आएगी, हम इन पदों को भी भरेंगे और हम नए आयाम स्थापित करेंगे जिससे हम अपने नौजवानों को रोजगार प्रदान कर सकें। और भी हमने कुछ बातें जो मैनिफेस्टो में की है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी और हम इन कामों को लागू करेंगे और तुरंत से तुरंत इस पर कार्रवाई की जाएगी।
मुझे याद है वीरभद्र सिंह जी भी सबसे पहला काम यही करते थे सरकार बनने पर कि जो मैनिफेस्टो में बातें दी गई है सभी अफसरों को, अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दिए जाते थे कि 5 साल के अंदर अंदर आपने ये काम पूरे करने हैं, और वो 5 साल के अंदर वो काम पूरे किए जाते थे। तो हम भी ये प्रयास करेंगे कि हमने जो वायदे किए हैं उनको भी हम 5 सालों के अंदर अवश्य पूरा करेंगे। अंत में मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और हमें खुशी है कि इस सरकार को बनाने में आपका भी बहुत सहयोग मिल रहा। आपने भी अपने मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये हमारा मैसेज घर घर तक स्प्रेड हुआ, जिसकी वजह से हमको ये मैंडेट मिला। मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर बार-बार सवाल उठ रहे हैं, तो अभी तक से क्या होता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अलग-अलग नाम जो है सामने आ रहे हैं। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, आप सब जानते हैं कि आज ही ये फाइनल हुआ है कि कौन कौन जीत कर आया। जितने भी विधायक जीत कर आए उनसे हम बैठक करेंगे। हमारे ऑब्जर्वर्स जो दिल्ली से भेजे गए हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम है, हुडा जी है, हमारे प्रभारी होंगे और अन्य लोगों का जिनकी ड्यूटी हाई कमांड ने लगाई है, उनके साथ एक बैठक की जाएगी और जितने भी विधायक होंगे वो अपनी बात करेंगे कि हम किसको देखना चाहते हैं एज सीएम चेहरा। तो